आप लोगों का देवी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक गणित गुणा। विधि का नाम है एक न्यूनेन पूर्वेण। अब एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से गुणा करना हम सीखेंगे। तो अब जैसे गुणक और गुणे, गुणक और गुणे दो संख्याएं होती हैं। गुणक वो संख्या है जिससे हम गुणा करते हैं। जैसे इसमें 86 गुणक है और 99 गुणे है। यानी 86 को हम 99 से करेंगे, यानी 99 इसमें गुणे है। अब इस विधि से गुणा करने में 3 शर्तों के अनुसार गुणा होगा कि गुणक में जो अंकों की संख्या है 2 और गुणे में अंकों की संख्या भी 2 हो, पहला शर्त। और दूसरा शर्त यह है गुणे में अंकों की संख्या गुणक के बराबर भी होगी और गुणक से अधिक भी होगी और गुणक की संख्या से कम भी होगी। लेकिन गुणे में अंक 9 से ही बने हुए होंगे। गुणे संख्या में जो संख्या होगी वो 9 से ही बनी होगी। अब जैसे हम पहला गुणा करेंगे, गुणक और गुणे दोनों में अंकों की संख्या समान है, यानी 86 गुणक है तो इसमें 2 अंक हैं और गुणे 99 में भी 2 अंक हैं 9 के। अब एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से हमें गुणा करना है तो हम 86 में से 1 को घटा देंगे तो ये हो गया 85। 85 हो गया। अब 85 को 99 में से घटाएंगे तो 5 9 में से घटा तो हुआ 4 और फिर 9 में से 8 गया तो बचा 1। अब इसका आंसर बराबर 85 14। यानी हम 86 को अगर 99 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 85 14। अब देखिए क्या किया हमने, गुणक में से 1 घटा दिया। एक न्यूनेन पूर्वेण, यानी गुणक पूर्वेण संख्या है, पहली संख्या है तो उसमें से हमने 1 घटा दिया। 86 में से 1 जो हमने माइनस कर दिया तो हुआ 85। अब इस 85 को गुणे में से घटा देंगे तो आया 14 और पूरा आंसर हो गया 85 14। 85 14 यानी 8514। अब दूसरी शर्त के अनुसार गुणे में अंकों की संख्या अधिक है। तो जैसे अब मान लीजिए 517 को हमें गुणा करना है 9 9 9 9, यानी अब इसमें गुणक में 3 अंक हैं और गुणे में 4 अंक होंगे। अब गुणे में अंकों की संख्या अधिक हो गई। तो अब इसको अगर हमें हल करना है जब, तो इसके पहले हम 0 बढ़ा देंगे तो ये भी 4 अंक का हो गया। अब एक न्यूनेन करेंगे, 1 घटा दिया हमने तो आया 0 516। अब 9 में से 6 घटाएंगे तो आया 3। 9 में से 6 घटाया 3 आया, फिर 9 में से 1 घटाया आया 8, फिर 9 में से 5 घटाया आया 4 और 9 में से 0 गया तो बचा 0। अब इसका आंसर हो गया, आंसर बराबर हो गया
आंसर बराबर हो गया 516 94 83। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 51 लाख 69,483। अब तीसरी शर्त है कि गुणे में अंकों की संख्या कम हो। अब पहला शर्त था कि गुणे में अंकों की संख्या बराबर थी। दूसरी शर्त में है अंकों की संख्या गुणे संख्या में अधिक है। और तीसरी शर्त है गुणे में अंकों की संख्या कम है, कि जैसे 78 को गुणा करना है 778 नहीं 783, 3 अंक की कर लें, करना है गुणा हमें 99 से। अब इसमें कम है, यानी गुणे में अंकों की संख्या 2 है और गुणक में अंकों की संख्या 3 है। तो अब इसके लिए पहले एक न्यूनयन करेंगे, तो आया 782। अब 782 आया और अब इसको 99 में से घटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7 आया, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 8 गया 1 और अच्छा, अब इसमें चूँकि 783 ये 3 अंक की है गुणक संख्या और गुणे संख्या 2 अंक की है, तो अब इसमें से जो सैकड़ा का अंक है ये, इसको हम इसमें से घटा देंगे। तो 12 2 है, 2 में से 1 इधर से उधार लिया तो 12 में से 7 गए 5, अब यहाँ कितना बचा 7 और 7। अब ये आंसर, अब यहाँ 17 हो गया, तो ये आंसर हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 77,517, यानी 783 गुणे 99 का आंसर हो गया 77,517। अब हमने वैदिक गणित का गुणा एक न्यूनयन पूर्वेण विधि से हमने सीखा कि गुणक और गुणे, यानी गुणक जिससे हम गुणा करते हैं और गुणे जिस संख्या को करते हैं। तो अब गुणे इसमें 9 से बनी हुई अंक होने चाहिए और गुणक कोई भी संख्या हो। तो अब इसके लिए 3 तरह की संख्याएं हैं कि गुणे में अंकों की संख्या गुणक के अंकों की संख्या के समान है। पहला शर्त, पहला सवाल ये है कि गुणक है 86 और गुणे है 99। तो अब पहले एक न्यूनयन पूर्वेण, यानी पूर्वेण संख्या, यानी पहली संख्या है 86, तो 86 में से हमने 1 कम किया तो बचा 85, और इस 85 को हम गुणे संख्या से घटा देंगे। तो गुणे संख्या है 99, 99 में से 85 घटाया तो आया 14। अब गुणक और गुणे संख्या दोनों मिलके हो गया 85, 14, 8,514। अब पहला शर्त था कि गुणे में अंकों की संख्या गुणक की संख्या के बराबर है। अब दूसरी शर्त है कि गुणक में अंकों की संख्या हमने लिया 517, यानी 3 अंक की, लेकिन गुणे में अंकों की संख्या 4 है, 9,999। अब
पहले तो एक न्यूनैन पूर्णैण किया है। अब इसके लिए पहले हमने 0 1 बढ़ा दिया तो 0 517 हो गया, नहीं अब ये भी 4 अंक का बन गया। अब इसमें से एक हमने घटा दिया तो आया 0 516 और 0 516 को 9999 में से हमने घटा दिया तो आया 9 में से 6 गए 3 और 9 में से 1 घटाया 8 और 9 में से 5 घटाया 4 और 9 में से 0 घटाया तो 9। तो इस तरह से आंसर आया 516 94 83, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 51,69,483। ये दूसरी शर्त थी कि जब गुणे में अंकों की संख्या अधिक है। अब तीसरी शर्त है कि गुणे में अंकों की संख्या कम है। तो जैसे हमने दिया 783, गुणक है 783 को हमने गुण संख्या लिया 99, यानी 783 से 99 को हमें गुणा करना है। तो पहले एक न्यूनैन किया कि 783 में से 1 घटा दिया, 783 माइनस 1 हो गया 782। अब 782 3 अंक की है तो 2 अंकों को हम, चूँकि गुणे में हमारे 2 अंक हैं इसलिए गुणक के 2 अंकों, हाँ 782 में तीसरे अंक को यानी सैकड़े के अंक को हमने घटा दिया, आया 82 को हमने 99 में से घटाया तो आया 17। अब 782 में से तीसरी संख्या को हम घटा देंगे, यानी तीसरी संख्या सैकड़े की संख्या है 7 को घटा दिया तो आया 775 और 82 को 99 में से घटाने पे आया था 17। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 775 17, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 77,517। अब आशा करते हैं कि आपको एक न्यूनैन पूर्णैण विधि से गुणा करने का ज्ञान मिल गया होगा। अब इसमें हमने बताया कि गुणक और गुणे, गुणक में अंकों की संख्या जितनी होगी, गुणे में अंकों की संख्या उसके बराबर भी हो सकती है और उससे अधिक भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। अब आपको अगर समझ में आ गया तो हमारे फेसबुक चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके पास वीडियो भेज सकें। धन्यवाद।